Students, in this video we will start heterotrophic nutrition in animals. वैसे तो हमने प्रीवियसली इस सब के बारे में बात करी थी, लेकिन अगर हम दोबारा से यहाँ पे एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो हमें ज़रूरत है दोबारा से ये जानने की. सो बेसिकली एनिमल्स जो हैं हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म में भी इस तरीके के हो सकते हैं. सेप्रोट्रॉफ्स ऑलरेडी हमने बात करी है. डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेने वाले एनिमल्स को सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ कंडीशन में रखा जाता है. दोज नीड अ लिविंग होस्ट. ठीक है. देन दे आर पैरासाइट्स एंड द थर्ड आई हैव रिटन हेयर by mistaken parasitic, but this is symbiotic. So when mutual association, that mean fungi and algae के बारे में जैसे हमने बात करी थी, तो अगर फंजाई जो है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करा रही है और एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करा रही है, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअली एक दूसरे का न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हैं. देन दैट कंडीशन इज सिम्बायोटिक. देन आफ्टर आई हैव रिटन हॉलोजोइक. हॉलोजोइक में हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे यहाँ पे जो कि नीडेड होते हैं इस टाइप के न्यूट्रिशन में. और हॉलोजोइक के बेसिस पे हम एनिमल्स को कुछ इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दीज कैटेगरीज आर लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द ओमनीवोर्स. आई डोंट थिंक कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज हर्बीवोर्स यू ऑलरेडी नोन दैट दे आर द ग्रास ईटिंग और वी कैन से प्लांट ईटिंग, एंड कार्निवोर्स दे आर द एनिमल ईटिंग दैट वी कैन से फ्लैश ईटिंग, एंड ओमनीवोर्स दोज कैन ईट द बोथ. तो इस तरीके से हॉलोजोइक को हमने इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. उसके बाद ज़रूरत आती है कि हम न्यूट्रिशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे, दैट इज़ द अमीबा. अमीबा के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है. फिर उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ इन द ह्यूमन बींग्स. बिफोर स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन द अमीबा, हम अमीबा का कुछ इंट्रो पार्ट जान लेते हैं. फर्स्टली अमीबा ऑलरेडी नोन कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है. दिस इज़ अ एक्वेटिक प्रोटोजोन. प्रोटोजोन्स में आता है. 9th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अमीबा एक प्रोटोजोन है, लाइक पैरामीशियम ऑल्सो. यूनिसेलुलर है. स्पेशली वेर इट इज़ फाउंड, सो लिव्स इन द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पूल, स्ट्रीम्स और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट. बेसिकली ये बिल्कुल एट द बॉटम ही देखने को मिलता है. कोई फिक्स शेप नहीं होती है इसकी. एग्जैक्टली देयर इज नो फिक्स्ड place or the organ where it takes the food. बट येस सीडोपोडिया जो कि हम आगे देखेंगे, वहाँ से ज़रूर इंजेक्शन जो है वो प्रोसेस होता है, बट एग्जैक्टली देयर इज़ नो माउथ. और किसके ऊपर फीड करता है, तो फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, बैक्टीरिया, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स, इस तरीके के बेकार चीज़ों के ऊपर फीड करता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा कि मैंने इससे पहले अभी स्टार्ट किया था, होलोजोइक ही होता है. बट अमीबा में फूड टेक इन प्रोसेस को हम यहाँ कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस. जैसे कि तुम लोगों ने, जैसा कि 9th क्लास में भी अगर हम देखें तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ प्रोसेसेस लाइक ऑस्मोसिस में एक्सोसाइटोसिस एंड द एंडोसाइटोसिस, वहाँ पे भी पढ़ा होगा कि अमीबा के लिए फूड इनटेक, वी कैन से फूड ईटिंग वाला प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस. अब ज़रा हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन जो अमीबा में हो रहा है वो कितने स्टेप्स में हो रहा है और कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. इन द सिंपल वे, अगर हम अमीबा में होने वाले कुछ इन स्टेप्स को देखें, किस तरीके से अमीबा फूड लेता है. स्टेप्स जो इन्वॉल्व होंगे जैसे एनिमल्स में, दैट ह्यूमन में अगर जो इन्वॉल्व होते हैं वही स्टेप्स हैं. फर्स्टली फूड इनटेक करना, दैट इनटेकिंग ऑफ द फूड इज इंजेशन. ठीक है. इंजेक्शन के लिए हमारी तरह यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर माउथ नहीं है, बट देयर इज़ अ डिफरेंट ऑर्गन. उसके बाद डाइजेशन की बात करें तो फूड को बड़े बड़े जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दैट इज़ द डाइजेशन, जो कि यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है. एब्जॉर्प्शन, जो पार्टिकल्स में टूट चुका है उसको एब्जॉर्ब करना, दैट इज़ द थर्ड स्टेप. और फाइनली उस टूटे हुए पार्टिकल से एब्जॉर्ब करने के बाद जो निकल के आएगा उससे एनर्जी गेन करना, दैट इज़ द एसिमिलेशन. वी कैन से यूटिलाइजेशन इज नोन टू बी एज एसिमिलेशन. उसके बाद बेटा जो वेस्ट बच जाता है दैट इज टू बी एडजस्ट फ्रॉम द बॉडी, सो दैट इज द एजेशन. सो रिमूवल ऑफ द वेस्ट, दैट सॉलिड वेस्ट, दैट इज एजेशन. अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो पहली बात ये यूनिसेलुलर है. एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे स्टेप्स हो रहे हैं जो कि किसी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं. तो सीडोपोडिया इज द स्ट्रक्चर विच इज इरेगुलर शेप्ड, जहाँ से कि फूड पार्टिकल, जैसे ही फूड पार्टिकल यानी कि जो मैंने कहा तुम्हें कि किस पे फीड करता है, माइक्रोस्कोपिक, डेड, डिकेइंग या कोई भी प्रोटोजोन कुछ भी हो सकता है, और वो सीडोपोडिया की हेल्प से यहाँ पे इंजेक्शन होता है फूड का.
ये इनटेक करता है, अंदर न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है उस वक्त जब तक फूड पार्टिकल अंदर नहीं आता। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे कि सीडोपोडिया की हेल्प से ये फूड पार्टिकल अंदर चले गया और फिर क्योंकि साइटोप्लाज्म है तो नेक्स्ट स्टेप धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना। ये सब किसके अंदर हो रहा है? ऑब्वियसली दैट इज इन द फूड वैक्यूल, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फूड वैक्यूल बाद में उसका साइज बढ़ जाता है और फूड पार्टिकल अंदर होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म में दैट डाइजेशन जो है वो फूड वैक्यूल में होगा। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म और फाइनली यही सेम सीडोपोडिया वाला ही रीजन ही होता है, डिफरेंट नहीं होता है, जहाँ से कि वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। वन बाय वन हम इनको डिफाइन करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अमीबा में ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। बट इन वी कैन से इन शॉर्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। कॉम्प्लेक्स नहीं है ये लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। These are the few steps which takes place in the nutrition of amoeba, जो कि मैंने डायग्राम से आपको बताया था। ingestion, digestion, absorption, assimilation and the egestion. So ingestion is very important when the membrane comes in the contact of food particles. That food particle is to be intaken and intaking of food particle is known to be as ingestion. So next question is from where the food is ingest. So Ceropodia is the organ with the help of which the food is to be intaking. Then after that process, especially in the amoeba, that intaking or ingestion is also known to be as phagocytosis. फैगो मीन्स यहाँ पे होता है निकलना, तो फूड पार्टिकल को सीरोपोडिया के थ्रू निकल जाना अमीबा के थ्रू, दैट इज द फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट इफ वी टेक डाइजेशन, जब फूड पार्टिकल अंदर एंटर करता है तो मैंने जैसे बताया था कि फूड वैक्यूल अराइज हो जाता है, उसका साइज ऑलरेडी पहले छोटा होता है बट जब फूड पार्टिकल अंदर आता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो फूड जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर जाता है जहाँ पे कि फर्दर आगे प्रोसेस काम होना स्टार्ट होता है। सो फूड इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। डाइजेशन का एग्जैक्टली मतलब देखोगे तो यही है कि कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो व्हेन सॉल्युबल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा फूड वैक्यूल में, उसे ही कहा जाता है डाइजेशन। इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं लाइक इन आवर बॉडी, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और जब फूड पार्टिकल अंदर आता है तो वो फूड वैक्यूल के अंदर ऑटोमेटिकली एंजाइम्स पहुंच जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज डाइजेशन। आफ्टर दैट जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तो जो चीज़ें एब्जॉर्ब होने लायक है वो आ जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर और एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि एब्जॉर्ब का मतलब है जो वेस्ट है उसको साइड कर दिया जाए, जो काम की चीज़ थी वो जो है धीरे धीरे जो सेल के अंदर इनटेक कह सकते हो तो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई, जिससे कि जो एब्जॉर्ब हो चुका है अब उसका यूटिलाइजेशन होगा एंड दैट यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इज नोन टू एज एसिमिलेशन। सबके बाद में जो वेस्ट बच जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दैट रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नोन टू बी एज इजेशन, जो कि कहाँ से होता है? सीरोपोडिया से ही रिमूव होता है। तो इस तरीके से ये स्टेप्स हो गए अमीबा में न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसमें कि हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन लिया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।